किसी व्यक्ति की हत्या करना सबसे जघन्य अपराधों में माना जाता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े के कारण हत्या जैसे गंभीर अपराध कर देते हैं, जिस कारण उन्हें अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ सकता है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से उनका जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या केवल प्रयास करता है तो उसे कानून की किस धारा में सज़ा मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हत्या का प्रयास की धारा 307 में सज़ा और जमानत और कैसे इसमें बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 307 क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधिनियम एक्ट के अनुसार भी व्यक्ति इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है और ऐसे परिस्थिति में उस कार्य को करता है जिसके कारण की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है, तो वह व्यक्ति धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास करने का दोषी पाया जाता है। सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है प्रयास करता है, उससे लड़ाई झगड़े करता है। लड़ाई झगड़े करने के बाद उस व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन संपूर्ण रूप से वो जो है घायल हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से उस पर हमला करता है, परंतु जिस व्यक्ति को मारने के लिए उसने हमला किया है वह बच जाता है, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या करने के प्रयास का अटेम्प्ट टू मर्डर के कारण आरोप मुकदमा या फिर कोर्ट केस करके जो है कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 307 कब लगती है। लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या आईपीसी की धारा 307 ऐसे ही लग जाती है या फिर थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है। तो आईपीसी की धारा के 307 के प्रावधान किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए या फिर संहिता में दी गई हत्या करने की कुछ मुख्य तथ्यों को होती है जिनके कारण देखा जाता है। जैसे कि बात करें कि आरोपी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को मारने का इरादा होना चाहिए या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मनुष्य की मृत्यु के लिए हत्या का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे किसी की मृत्यु होने की संभावना होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 307 जो है लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 307 में किस तरीके से आप उसमें जो है सज़ा पा सकते हो या फिर कैसे उसमें बच सकते हो। तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 307 में सज़ा के प्रावधान। आईपीसी की धारा 307 के अनुसार हत्या के प्रयास का अपराध करने की सज़ा को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला ये होता है हत्या करने का प्रयत्न, दूसरा हत्या के प्रयत्न के दौरान चोट लगने से, या फिर तीसरा आजीवन कारावास की सज़ा वाले व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हत्या करने का प्रयत्न। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से उस पर हमला करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित बच जाता है, तो हमला करने वाले व्यक्ति को हत्या करने के प्रयत्न के साथ दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी, हत्या के प्रयत्न के दौरान चोट लगने से। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश करता है और उससे सामने वाले व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो अपराध की प्राकृतिक व गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की सेक्शन 307 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के उस व्यक्ति को जो सज़ा दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा वाले व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर अगर हत्या के प्रयास का कार्य कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास का सज़ा काट रहा है, तो उसे 10 साल की कारावास से लेकर मृत्युदंड तक जो है कैपिटल पनिशमेंट से भी दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जमानत के प्रावधान क्या है। आईपीसी की धारा 307 के साथ अनुसार हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर मामले में जमानत बेल का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस अपराध की गंभीरता इतनी अधिक है कि वह एक संज्ञेय श्रेणी का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए एक गैर जमानती अपराध नॉन कवलेबल क्राइम कहलाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।